नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की चेयरमैन जी के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो चेयरमैन है डॉक्टर कीर्ति पांडे मैम के माध्यम से इसके संबंध में लगातार कहीं न कहीं बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं और लगातार कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग थोड़ा भर्तियों को लेकर काम कर रहा है। चाहे वो नई भर्तियों के बारे में अध्याचन का मांगना हो या भर्तियों की परीक्षाओं की बार बार नई तारीखें जारी करना हो, यूपीटीईटी के बारे में परीक्षा की तारीख जारी करना। लेकिन इसके साथ एक सबसे बड़ा जो सवाल जुड़ा हुआ था वो ये था कि जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग है वो टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम डेट के बदलाव के बारे में, यूपीटीईटी के आवेदन के बारे में और नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में। क्योंकि अभी तक उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से जो चीज़ें आप सभी के सामने देखने के लिए मिली थी, बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन किया था, चाहे वो टीजीटी पीजीटी के बारे में हो या नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर यूपीटीईटी के बारे में। और फिर एक एक करके कहीं ना कहीं आयोग ने नोटिस भी जारी करे। अभी थोड़े ही दिन पहले उन्होंने एक परीक्षा कैलेंडर भी जारी किया था, ठीक है, और उस परीक्षा कैलेंडर कह सकते हैं या ये कह सकते हैं परीक्षा कार्यक्रम जारी किया था जिसमें टीजीटी पीजीटी को लेकर नई तारीखें जारी की थी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यूपीटीईटी को लेकर भी बताया था कि जनवरी में परीक्षा होगी। लेकिन उसके बाद अभ्यर्थियों के अंदर थोड़ा सा अविश्वास हो गया था। कहा जा सकता है कि आयोग के ऊपर थोड़ा भरोसा नहीं था या चेयरमैन जी के ऊपर भरोसा नहीं था। क्यों? उसकी वजह है क्योंकि कई बार परीक्षा की तारीखें स्थगित हो चुकी हैं। ऑफिशियल तौर पे कहूँ तो 9 बार परीक्षा की तारीख स्थगित हुई है ना। और उसके बाद में जब 9 बार परीक्षा की किसी तारीख को स्थगित कर दिया जाए तो ये विश्वास दिला पाना थोड़ा सा मुश्किल है कि परीक्षा कब होगी। हालांकि आयोग ने अपनी ओर से नई तारीख जारी कर दी कि भाई अक्टूबर दिसंबर में परीक्षा हो जाएगी, लेकिन अभ्यर्थियों में इसको लेकर बहुत सारी चीज़ें भी थी। अब इसी को लेकर क्या हुआ कि जो आपकी टीजीटी पीजीटी परीक्षा है इसके बारे में प्लस यूपीटीईटी को लेकर जो उन्होंने कार्यक्रम जारी किया था इसके संबंध में भी अभ्यर्थियों के अंदर कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इंतजार था कि विज्ञापन के अंदर तो नोटिफिकेशन के अंदर परीक्षा की तारीख तो जारी कर दी है, लेकिन आवेदन कब से होंगे, विज्ञापन कब तक आएगा, ये भी बड़ी चीज़ थी। अभ्यर्थी लगातार इसको लेकर इंतजार कर रहे थे। और दूसरा सवाल नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर भी था। इसी के संबंध में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जी की एक कहा जा सकता है चेयरमैन जी की एक रिकॉर्डिंग है जो कि सोशल मीडिया साइट्स पर काफ़ी ज़्यादा वायरल है और बड़ी संख्या में अभ्यर्थी इसको लेकर उत्सुक भी है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। और ये जो रिकॉर्डिंग है उस रिकॉर्डिंग के अंदर टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षाओं के बारे में, यूपीटीईटी के बारे में और नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में जो चेयरमैन जी हैं उनके माध्यम से बहुत सारी जानकारी दी जा रही है। और ये चेयरमैन जी के माध्यम से जानकारी के साथ साथ उन अभ्यर्थियों को भी बताया जा रहा है जो इंतजार कर रहे हैं यूपीटीईटी के साथ टीजीटी पीजीटी परीक्षा होने का या नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होने का। तो चलिए पहले हम उनको सुन लेते हैं क्या कहते हैं, उनके माध्यम से क्या क्या बताया गया है, चाहे वो टीजीटी पीजीटी परीक्षा की तारीख के बदलाव को लेकर हो, बदलाव के साथ साथ अगर बात की जाए तो यूपीटीईटी के आवेदन लेने के बारे में और सबसे बड़ा सवाल नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन कराने को लेकर। अब इसके संबंध में अभ्यर्थियों के माध्यम से जो वार्ता की गई वो आपको मैं दिखा देता हूँ। आज की तारीख में बहुत सारे अभ्यर्थी मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए थे चेयरमैन जी से और चेयरमैन जी से मुलाकात करने के साथ ही उनकी तरफ से कोशिश की गई कि उनसे वार्ता की जाए और वार्ता के क्रम में जो भी कहीं ना कहीं चीज़ें निकल कर के आए वो मिले। लेकिन अभ्यर्थियों को मुलाकात तो नहीं हो पाई, लेकिन फ़ोन से बात करवाई गई। और फ़ोन से जब बात हुई तो क्या सुनने के लिए मिला हम आगे सुनते हैं। देखिए मैम, जैसे क्या मुलाकात से ही कुछ रास्ता निकलता है मैम। जिस चीज़ को अगर आप नहीं संवाद स्थापित, आप लोग का रास्ता क्लियर हो गया, कोई रास्ता फंसा होता नहीं है। हाँ जब रास्ता फंसा था तब तो मिलना था, लेकिन अब तो रास्ता सारे रास्ते क्लियर हो गए। अब आप लोग अगर आप भी आवेदन करना है, आप भी परीक्षा में बैठेंगे तब तो तैयारी करिए, और नहीं अगर आपके लोग बैठने वाले हैं उनको बोलिए तैयारी करें, सीरियसली तब पढ़े लिखे। आवेदन की डेट कब है? तो आवेदन तैयारी करें, आवेदन तब जब ही आ जाएगा। ठीक मैम, बस मैं आवेदन वाली तिथि आप निर्धारित कर दे बच्चों को बता करके इसके बाद आवेदन की तिथि भी आ जाएगी। वो सारी अपन लोग परीक्षा अब तो अभी कई सालों के बाद हो रही है, तो बहुत सारी चीजें बदली हुई ना उसमें। जैसे अब पुराना उठा के डाल देना रहता तो हो ही गया होता। जैसे जनवरी में मैम परीक्षा की तिथि आ गई, आवेदन की तिथि नहीं है, जिससे बच्चों में उपापो बनी हुई है। अब परीक्षा की तिथि से मतलब रखिए, आवेदन तो आप जब करेंगे तो करना ही है आवेदन। आपको परीक्षा देनी है आवेदन करके। जैसे मैम क्या टीजीटी पीजीटी कितनी तिथियां बदली हैं तो इसलिए बच्चों को थोड़ा सा असमंजस की स्थिति बनी। बच्चों को
आश्वस्त करिए, अगर बच्चे पढ़ने लिखने वाले होंगे तो बच्चे भी एकदम खुश अरे होंगे के कि साथ आज साथ तिथि आ गई है और तैयारी में वो जुटे होंगे और कोई इधर उधर के बात वो नहीं करेंगे। मैम मैं आपसे मंगलवार को आप संभवतः जहाँ तक आप समय हमारा मिलने का कोई निश्चित नहीं है, अगर हम खाली रहेंगे तो हमको समय दे देंगे और आप ही लोग के लिए हम लोग बैठ के काम कर रहे हैं। वही तो मैम, अगर 2 मिनट अगर आप नहीं मुलाकात करें तो जब हम सबकी समस्याएं नहीं स्थापित होगी तो कैसे होगा मैम। वही चीजें हैं, बाद में आपसे मुलाकात करेंगे। समाधान से ही तो मतलब है। समस्या देखिए यहाँ पर ही सब मिल करके समाधान करते हैं। आप कह रहे हैं मैम ठीक है, हम सब बच्चे हैं आपके आश्वासन पे आज हम सब जा रहे हैं यहाँ से, लेकिन जैसे आश्वासन यही है कि विज्ञापन की तैयारी हमारी हो रही है, बहुत जल्दी हम विज्ञापन निकाल रहे हैं। बस वो डेट घोषित होने की सबसे बड़ी बात होती है, डेट घोषित हो गई है, बस आप लोग तैयारी में जुट जाइए एकदम। बस हमको मैम एक चाहिए ऑफिशियली कि जैसे परीक्षा यूपी टेट कब आएगा, कब तक आवेदन होगा, नियमावली क्या है। आएगा आवेदन कब होगा, कब देंगे, कब मिलेगी, कब कई बात को 5 प्रश्न आपने कर दिया है, इसका जवाब एक ही है। जैसे आयोग के ऊपर मैम देखिए आपके नेतृत्व में आयोग बहुत अच्छे से काम कर रहा है मैम, लेकिन जैसे क्या यूपी टेट टीजीटी के लिए है, आयोग क्या कर सिलेबस तो जारी हो जाए। चला रहे हैं आप लोग। नहीं काम आप कर रहे हैं, इसीलिए मैं आपसे जो है मैम ये निवेदन कर रहा हूँ, जैसे एक यूपी टेट का ये बन जाता है कि कब परीक्षाएं होंगी, सॉरी परीक्षाएं परीक्षाएं बनी हुई है, अब आप आपको एकदम बच्चों के चलिए आप उनके मीटिंग जो नेता का काम कर रहे हैं, आपको का काम कर रहे हैं, आपको बताइए कि परीक्षाओं की डेट जब घोषित हो चुकी है और डिटेल जानकारी हमने आपको बताया कि हमारे पीआरओ साहब देंगे। मैम जैसे मैं पीआरओ साहब से मिलता हूँ वो ये कहते हैं कि अभी हमको कुछ जानकारी नहीं है मैम। ठीक है। तो यहाँ पे आप सुन रहे थे चेयरमैन जी को, जिनके माध्यम से नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के साथ साथ अगर बात की जाए यूपी टीईटी के बारे में और टीजीटी पीजीटी के बारे में स्पष्ट चीज़ें कही गई। उनका कहना ये है कि जो टीजीटी पीजीटी को लेकर अभ्यर्थी इंतजार में है या टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के अंदर अगर कोई भ्रम की स्थिति है कि भाई परीक्षा नहीं होगी या परीक्षा को लेकर चीज़ें बदलेंगी, तो उनका कहना है कि अगर वो पढ़ने वाले अभ्यर्थी हैं तो परीक्षा की तैयारी करें और चीज़ों पे ध्यान न दें। ऐसा उनका कहना है टीजीटी पीजीटी के बारे में। यूपी टीईटी के विज्ञापन को लेकर जो अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं या आवेदन के बारे में, इसके बारे में भी उन्होंने कहा कि यूपी टीईटी के संबंध में भी जो चीज़ें हैं वो आप सभी के सामने क्लियर हैं और बहुत जल्द आयोग के माध्यम से इनको लेकर विज्ञापन भी जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि अगर वो पढ़ने वाले अभ्यर्थी हैं तो परीक्षा की तारीखों की तैयारी के बारे में या परीक्षा की तारीखों को लेकर सोचने से अच्छा है कि वो अपनी तैयारी पर ध्यान दें, क्योंकि परीक्षा तो तय समय पर होगी। रही बात नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में, तो उन्होंने इसके संबंध में तो आप जानते हैं चीज़ें ज़्यादा स्पष्ट नहीं की हैं, क्योंकि आप जानते हैं उनकी तरफ से अभी सिर्फ यूपी टीईटी को लेकर फोकस किया जा रहा है। उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो कारण है मुझे लगता है वो यही है कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा कराना उनके हाथ में तो है और यूपी टीईटी कराना भी उनके हाथ में, लेकिन नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती निकालना उनके हाथ में नहीं है। ये एक सच है जो हमें स्वीकार करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा।